गोपाल नाम का एक गरीब किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर एक सफेद शांत स्वभाव वाली गाय थी, जिसे वो अपनी माँ की तरह मानता था। गोपाल रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके दीप जलाता और फिर अपनी गाय को स्नेह से सहलाता। गाय भी मानो उसकी भावनाओं को समझती थी। जब भी गोपाल उदास होता, गाय उसके पास आकर धीरे से रंभाती, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। कई लोगों ने अपनी गायें बेच दी, लेकिन गोपाल ने अपनी गाय को बेचने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये सिर्फ जानवर नहीं, ये मेरी माँ है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए। एक दिन गोपाल भूखा प्यासा अपनी गाय के पास बैठा रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गौ माता की रक्षा करना। तभी अचानक गाय ने पास की सूखी जमीन को अपने खुर से कुरेदना शुरू किया। गोपाल आश्चर्य से देखने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां से पतली धारा निकलने लगी। धीरे धीरे वो धारा एक छोटे झरने में बदल गई। गांव वाले दौड़े चले आए। सबने इसे चमत्कार माना। उस पानी से खेत हरे भरे हो गए और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गोपाल ने विनम्रता से कहा, ये मेरी नहीं, गांव माता की और भगवान की कृपा है। उस दिन से पूरे गांव में गाय को माता का दर्जा दिया जाने लगा और लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। सीख, सच्चे मन से की गई भक्ति। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर साल वो गेहूं और धान की खेती करता, लेकिन कभी सूखा तो कभी अधिक बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। गांव के लोग कहते, रामू शहर जाकर काम कर लो, खेती में कुछ नहीं रखा। लेकिन रामू को अपनी मिट्टी से प्यार था। एक दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया। ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और उन्नत बीजों का उपयोग। कई किसानों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर रामू ने ठान लिया कि वो कुछ नया करेगा। उसने अपनी थोड़ी सी बचत और सरकार की सहायता से अपनी जमीन पर सब्जियों की जैविक खेती शुरू की। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ी। खेत में दिन रात काम, समय पर सिंचाई और कीटों से बचाव के प्राकृतिक उपाय। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी। बाजार में उसकी जैविक सब्जियों की मांग बढ़ गई, क्योंकि लोग ताज़ा और बिना रसायन वाली सब्जियां पसंद करने लगे थे। कुछ ही वर्षों में रामू ने कर्ज चुका दिया, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। अब वही गांव वाले कहते हैं, रामू से सीखो, मेहनत और समझदारी से खेती भी सोना उगल सकती है। रामू मुस्कुराकर कहता है, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस उसे समझने की जरूरत होती है। सीख, मेहनत, नई सोच और धैर्य से हर मुश्किल को सफलता में बदला जा सकता है। एक छोटे से गांव में गंगा किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। वो हर सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम को लौटकर एक छोटे से मंदिर में दीप जलाकर भगवान की पूजा करता। वो विशेष रूप से भगवान शिव का भक्त था। माधव के पास धन नहीं था, पर उसका मन श्रद्धा से भरा था। रोज वो मंदिर में जाकर बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस सच्चा मन है। गाँव वाले उसका मजाक उड़ाते, सिर्फ नाम जपने से क्या होता है, कुछ चढ़ावा भी तो चाहिए। माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान को चढ़ावे से नहीं, भाव से खुशी मिलती है। एक दिन भयंकर तूफान आया। नदी उफान पर थी। माधव जंगल में फंस गया। चारों ओर अंधेरा और पानी ही पानी। उसने घबराकर आंखें बंद की और पुकारा, हे शिव शंकर, अब आपकी शरण है। तभी अचानक विशाल पेड़ गिरा और उसके सामने इस तरह अटक गया कि वो पुल बन गया। माधव उसी पेड़ के सहारे नदी पार कर सुरक्षित बाहर आ गया। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि वो सही सलामत है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। माधव ने कहा, जब विश्वास अडिग हो तो स्वयं भगवान राह बना देते हैं। उस दिन से गांव के लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। सीख, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, आडंबर के नहीं।
बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर वन था। उस वन में एक विशाल और बलवान हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। वो जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी था, लेकिन उसके मन में अहंकार बिल्कुल नहीं था। वो प्रतिदिन पास की नदी में स्नान करता और कमल का फूल लाकर भगवान विष्णु को अर्पित करता। गजराज की भक्ति सच्ची और निष्कपट थी। वो अपनी सूंड उठाकर प्रेम से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि और सभी प्राणियों की सेवा करने की शक्ति दें। एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहा था, तभी अचानक एक भयानक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने पूरी ताकत लगा दी, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। जंगल के अन्य जानवर डर गए और दूर खड़े होकर देखने लगे। धीरे धीरे गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। उसे समझ आ गया कि अब उसे केवल अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अपनी भक्ति पर भरोसा करना होगा। उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल लिया और आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे नारायण, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। गजराज की सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का अंत कर दिया और गजराज को मुक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे गजराज, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। गजराज की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उस दिन से पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान को। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु वृद्धा रहती थी। उसका नाम गंगा था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। गंगा रोज सुबह उठकर नदी से पानी लाती, एक छोटा सा दीपक जलाती और अपने टूटे फूटे मंदिर में कान्हा जी की पूजा करती। उसके पास भोग के लिए कभी कभी केवल सूखी रोटी ही होती, लेकिन वो उसे बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करती और कहती, प्रभु, मेरे पास देने के लिए बस यही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लेना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, तेरी सूखी रोटी भगवान क्यों खाएंगे, उन्हें तो 56 भोग चाहिए। गंगा मुस्कुरा देती और जवाब देती, भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग मंदिरों में बड़े बड़े भोग चढ़ाने लगे ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं। गंगा के पास फिर भी वही सूखी रोटी थी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे कान्हा, सबकी रक्षा करना, मेरे पास और कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे गांव की भक्ति से नहीं, गंगा की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। कल वर्षा होगी। सुबह होते ही आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। वे गंगा के पास आए और क्षमा मांगने लगे। गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरी नहीं, मेरे कान्हा की कृपा है। उस दिन से गांव वालों को समझ आ गया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास प्रिय है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जो अयोध्या के पास बसा था, एक गरीब लेकिन सच्चे मन का युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव भगवान राम का अनन्य भक्त था। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण थी। हर सुबह वो नदी किनारे जाकर भजन गाता और कहता, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दो जो हर जीव में आपको देख सके। एक दिन जब माधव जंगल के रास्ते से मंदिर जा रहा था, उसने एक घायल शेर को देखा। शेर के पैर में बड़ा कांटा चुभा था। गांव वाले डर के कारण दूर खड़े थे। माधव के मन में भय आया, पर उससे भी बड़ा था उसका विश्वास। ने आंखें बंद की और भगवान राम का नाम लिया। धीरे धीरे वो शेर के पास गया। आश्चर्य की बात, शेर शांत बैठा रहा, जैसे किसी संत के सामने झुक गया हो। माधव ने कांटा निकाला, घाव पर जड़ी बूटी लगाई और प्रेम से कहा, तुम भी उसी प्रभु की रचना हो जो मेरी है। शेर की आंखों में कृतज्ञता थी। वो जंगल में चला गया, पर उस दिन के बाद एक अद्भुत संगम शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। लोग अपने घरों में फंस गए। माधव भी पानी में बहने ही वाला था कि अचानक वही शेर आया। उसने अपनी पीठ पर माधव को बैठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। गांव वाले ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। माधव मुस्कुराया और बोला, भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में ईश्वर को पहचानने में है। उस दिन से गांव वालों का दृष्टिकोण बदल गया। वे जानवरों को केवल पशु नहीं, बल्कि भगवान की सृष्टि का हिस्सा मानने लगे।
कहते हैं जब भक्ति सच्ची होती है तो इंसान और जानवर का भेद मिट जाता है। वहाँ केवल प्रेम और विश्वास का संगम रह जाता है। सीख: सच्ची भक्ति वही है जो हर प्राणी में भगवान का अंश देख सके। बहुत समय पहले काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वो रोज सुबह गायों को चराने से पहले भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाता और प्रेम से कहता, हे नारायण, आप ही मेरे पालनहार हैं। गोपाल पढ़ा लिखा नहीं था, उसे बड़े मंत्र नहीं आते थे, पर उसका हृदय निर्मल था। वो जंगल में गायें चराते समय भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और आंधी से सब लोग डर गए। उसी समय गोपाल की सबसे प्रिय गाय जंगल में खो गई। लोग बोले, इस मौसम में उसे ढूंढने मत जाओ, प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पर गोपाल बोला, जिस प्रभु ने मुझे बनाया है वही मेरी रक्षा करेंगे। वो भगवान का नाम लेते हुए घने जंगल में चला गया। बिजली कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसके हाथ में शंख और चक्र की झलक दिखाई दे रही थी। युवक ने कहा, डरो मत गोपाल, तुम्हारी गाय उस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। गोपाल ने पूछा, आपको? युवक मुस्कुराया, क्षण भर में अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। 4 भुजाएं, पीतांबर, मुकुट और करुणा से भरी दृष्टि। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, गोपाल, तुमने संकट में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। सच्ची भक्ति वही है जो सुख दुख में समान रहे। तूफान शांत हो गया, गाय सुरक्षित मिल गई। गांव में सब ने ये चमत्कार देखा और भगवान की महिमा गाने लगे। गोपाल पहले की तरह साधारण जीवन जीता रहा, पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में सदा लगा रहता था। हर सुबह वो उठकर स्नान करता, दीप जलाता और पूरे मन से भगवान का नाम जपता। गांव में एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर था, जहां अमीर लोग सोने चांदी के गहने और महंगे प्रसाद चढ़ाते थे। रामू के पास इतना धन नहीं था। वो रोज बस अपने खेत से तोड़ा हुआ एक ताज़ा फूल और थोड़ा सा गुड़ भगवान को अर्पित करता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने कहा, भगवान केवल उसी की सुनते हैं जिसकी भेंट सबसे कीमती हो। ये सुनकर अमीर लोग और भी महंगे उपहार लाने लगे। रामू उदास हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी कीमती नहीं है। अगले दिन वो मंदिर नहीं गया। उसी रात मंदिर के पुजारी ने सपना देखा। सपने में भगवान प्रकट हुए और बोले, आज मेरा सबसे प्रिय भक्त क्यों नहीं आया? मुझे उसके हाथ का वो सादा फूल और गुड़ बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम और श्रद्धा है। सुबह पुजारी ने पूरे गांव को ये बात बताई और रामू को सम्मान के साथ मंदिर बुलाया। सबको समझ में आ गया कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए।